हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूसीएल क्लासेस। गाइस कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और इंग्लिश सीख करके आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर रहे होंगे। गाइस आज की वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने वर्ब टू बी, टू हैव, दिस दैट दिस दोज, ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में आज हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में। गाइस अगर आपको भी टेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, टेंस की पहचान कैसे याद करें, कैसे इसको पहचानें कि कौन सा टेंस है, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आज आपकी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। गाइस ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको मालूम है इंग्लिश में टेंस टेंस का अर्थ होता है काल या समय। टेंस हमें यह डिनोट करता है कि कौन सा कार्य किस समय में हुआ है। ये हमें कहां से जानकारी मिलती है? टेंस से जानकारी मिलती है। तो टेंस जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सभी जानते हैं टेंस तीन होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस से। प्रेजेंट का मतलब क्या? जो वर्क चल रहा है, कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट होता है। जो इससे पहले आप कर चुके हैं यानी पास्ट में बीते हुए समय में किए वो पास्ट है, और आने वाले समय में जो भी वर्क करेंगे वो फ्यूचर में होगा। तो टेंस मुख्य रूप से तीन याद करिए, हमारे साथ बोलिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है। गाइस हर एक टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। हर टेंस के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। आप ध्यान से देखिए कौन से चार पार्ट होते हैं। आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए और सीखिए। पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट है और चौथा परफेक्ट है कंटिन्यूअस है। यानी कि एक टेंस के कितने भाग होते हैं? हमारे साथ बोलिए। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो मुख्य रूप से अगर कोई पूछता है तो आप बताइएगा टेंस तीन होते हैं और टोटल पूछा जाए तो 12 टेंस होते हैं। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन सभी टेंस की पहचान और हेल्प को भी याद करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बोर्ड पे सभी टेंस की पहचान बताया है। आप ध्यान से एक ही चीजों को सीखिए और प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले आप प्रेजेंट टेंस को लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जो रहते हैं उसके लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है सेंटेंस लिखा रहता है। ता है, ती है पहचान आता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तुम खाना खाते हो, वह पढ़ता है। इस तरह के सभी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। आगे आप आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दूसरा जो हमारा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस पास्ट में है तो इसकी पहचान है या, ए, ई, ता था, ती थी, ते थे। जब भी आप सेंटेंस देखेंगे उसके लास्ट में या, ए, ई लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगला टेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मतलब आने वाला, तो इसके लास्ट में गागेगी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? गागेगी। अगला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे आपको पहचानना है। पास्ट कंटिन्यूअस में तो रहा था, रही थी, रहे थे। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फिर हमारा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इंडेफिनिट कंप्लीट किए, कंटिन्यूअस कंप्लीट किए, अब आते हैं परफेक्ट पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे? जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके आता है, या है, ई है, ए है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आगे आप सीखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इस टेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। ऐसे आप पहचान याद कर लीजिए। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आता है। ये हमारे हो गए परफेक्ट। अब लास्ट बचता है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर आप स्पीक करेंगे तो इसकी पहचान है रहा है, रही है, समय के साथ। इसमें टाइम दिया रहेगा, जैसे मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये इस तरह के सेंटेंस है। और रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ आ जाए तो उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहिए। और ठीक उसी तरह से अगर रहा होगा, रही होगी, समय के साथ आ जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। गाइस आपको हेल्प वो भी याद कराते हैं, आप ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ठीक है? सीखिए कैसे हेल्प वो, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्प वर्ब लगती है वो होती है डू और डज। क्या होता है गाइस? डू डज। आप धीरे धीरे याद करिए, चीजों को सीखिए। पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो यूज की जाती है डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे विल, शैल। क्या यूज करेंगे? विल, शैल। आगे आप सीखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको हम सिखाते हैं। इसमें आपको यूज करना है इज, एम, आर। क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, वर। वाज, वर। इसको आप वेयर मत पढ़ना, वाज, वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस की गाइस आप हेल्पिंग वर्ब सीखो। इसका है विल बी, शैल बी। क्या यूज करेंगे? विल बी, शैल बी। हमने इंडेफिनिट कंप्लीट किया।
कंटिन्यूअस कंप्लीट किया। अब परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये यूज होता है हैज और हैव। क्या यूज करेंगे? हैज हैव। पास्ट परफेक्ट का तो आप यूज करेंगे हैड। फ्यूचर परफेक्ट में आप यूज कर दीजिए विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव। ओके गाइज, आगे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस बढ़िए। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसमें बीन लग जाता है तो आप बोलेंगे हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो गाइज चलो एक साथ हम लोग सभी रिवाइज करके देखते हैं। क्या सभी टेंस की पहचान याद हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, तिये, ते हेल्पिंग वर्ब डू डज। पास्ट इंडेफिनिट या ए ई हेल्पिंग वर्ब डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट को आप लर्न करिए, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब विल, शैल लगता है और पहचान है गा, गेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख के बताइए। रहा है, रही, रहे हैं, इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूअस पूछा जाए तो क्या बताएंगे? रहा था, रही थी, रहे थे, वाज वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी, शैल बी। आगे बढ़िए। प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी, चुके थे, हैड। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होंगे, विल हैव, शैल हैव। आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ देख लीजिए। रहा है, रही, रहे समय के साथ हैज बीन, हैव बीन। रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ हैड बीन। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो दिस टाइप आप सभी टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। गाइज लास्ट तक आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपको थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।